अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस वीडियो में आपको एस राजामौली की फिल्म वाराणसी की कहानी बताने जा रहा हूं, तो शायद आप यकीन ना करें। लेकिन चूंकि मेरे पास कुछ इंसाइट्स है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि किस थ्योरी के बेसिस पर मैं ये कहने जा रहा हूं। हेलो, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मिट्टी चोखा। तो चलिए बिना टाइम पास किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आप देख सकते हैं टीजर में महेश बाबू के हाथ में त्रिशूल है और वो रौद्र रूप लिए नंदी पर सवार है। टीजर का ये वाला पार्ट लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस पर थ्योरी ये दी जा रही है कि जैसे RRR में राजामौली ने रामचरण को राम के अवतार में दिखाया था, वैसे ही यहाँ महेश बाबू को शिव के रुद्र रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमार टीजर में महेश बाबू की तरह नजर नहीं आए, जिससे इनके किरदार फिल्म में कितने अहम है ये अभी लोगों को पता नहीं चल पाया है। खैर, अब बात करते हैं कि आखिर फिल्म की स्टोरी क्या है, बजट कितना है, एक्टर्स ने कितनी फीस ली है और फैंस थ्योरी क्या कहती है, इंटरनेट पर किस तरह का बस क्रिएट हो रहा है। देखिए, वाराणसी शहर जिसका हिंदुस्तान के इतिहास में एक अलग ही महत्व है, उसी के नाम पर राजामौली ने इस फिल्म का नाम रखा है। टीजर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इस फिल्म की कहानी को लेकर तरह तरह की थ्योरियां बना रहे हैं। हालांकि राजामौली ने खुद टीजर लॉन्च इवेंट में एक हिंट दिया था कि इस फिल्म का मेजर पार्ट रामायण के एक एपिसोड से इंस्पायर्ड है। फैंस का मानना है कि शायद संजीवनी बूटी वाला हिस्सा इस फिल्म की कहानी का बड़ा हिस्सा हो सकता है। अगर हम सोशल मीडिया पर चल रही एक पॉपुलर फैन थ्योरी की बात करें तो उसके हिसाब से फिल्म साइंस फिक्शन और माइथोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, जिसके साथ फिल्म में टाइम ट्रेवल भी दिखाया जा सकता है। फैन थ्योरी के मुताबिक फिल्म की कहानी 2027 में एक एस्ट्रोनॉइड फ्रेगमेंट के धरती पर गिरने से शुरू होती है। जैसे कि टीजर में दिखाया गया है कि इसके बाद एक मिस्टीरियस प्लेग फैलता है। ये प्लेग एस्ट्रोनॉइड के अंदर मौजूद किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आया है या फिर अंटार्कटिका की रोज शेल्फ के नीचे फंसे हुए प्राचीन स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है। और यही कहानी में एंट्री पृथ्वीराज सुकुमार के किरदार कुंभा की होती है, जो एक अमीर वैज्ञानिक और कुंभकर्ण के प्राचीन वंश परंपरा से आता है। सालों से पैरालिसिस कुंभा संजीवनी पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन 2027 में फैला प्लेग उसे एहसास दिलाता है कि प्लेग और उसका इलाज मॉडर्न साइंस से नहीं बल्कि उसी एंसेंट संजीवनी के पीछे हुए फ्रेगमेंट से होगा। दूसरी तरफ लोगों की सुरक्षा के लिए महेश बाबू का किरदार संजीवनी लाने की जिम्मेदारी लेता है। रुद्रा और उसकी टीम माउंट किलिमंजारो पहुंचती है, जहां संजीवनी पर्वत होने की संभावना है, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने उसका अस्तित्व मिटा दिया है। तभी प्रियंका चोपड़ा का किरदार आता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट मंदाकिनी बनी है। वो बताती है कि समाधान एक दिव्य अस्त्र में है जो टाइम पोर्टल खोल सकता है, लेकिन वो अस्त्र वंशाली की उग्रभट्टी गुफाओं में छुपा है। इसके बाद महेश बाबू इस अस्त्र को ढूंढते हैं। वहीं पोर्टल मणिकर्णिका घाट पर खुलता है। यहीं से कहानी 512 CE से जुड़ती है और साथ ही रुद्र त्रेता युग में पहुंच जाते हैं, ठीक उसी समय जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में होता है। फिर यहाँ ट्विस्ट आता है कि कुंभा अपने पूर्वज को बचाकर दुनिया पर उनका शासन स्थापित करना चाहता है। कहानी के क्लाइमैक्स में नंदी पर सवार रुद्र शक्ति के साथ कुंभा की पूरी योजना को तोड़ता है और संजीवनी लेकर वापस आधुनिक समय में लौटता है, ताकि प्लेग से दुनिया को बचाया जा सके। और यहीं कुंभा का आखिरी बड़ा अटैक भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और कलाकारों की फीस की, तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वाराणसी इंडिया की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होने वाली है और इसका बजट लगभग 1000 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा है। हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में बनाए गए वाराणसी सेट की कीमत ही लगभग 40 से 50 करोड़ की बताई गई है। एक्टर्स की फीस की बात करें तो महेश बाबू इस फिल्म के लिए अपनी फिक्स फीस नहीं ले रहे हैं, बल्कि प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर काम कर रहे हैं। आमतौर पर उनकी फीस 60 से 80 करोड़ होती है, लेकिन इस फिल्म में वो मुनाफे का हिस्सा ले रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए अपनी अब तक की सबसे बड़ी फीस 30 करोड़ ली है और कुछ रिपोर्ट में उन्हें मोस्ट एक्सपेंसिव एक्ट्रेस भी बताया गया है। पृथ्वीराज को भी अपने करियर की सबसे ज्यादा 10 करोड़ रुपए की फीस मिल रही है। एस राजामौली की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार राजामौली फिल्म के कुल बजट का करीब 20% फीस ले रहे हैं, यानी कि लगभग 200 करोड़, जो किसी भी भारतीय निर्देशक के मुकाबले सबसे ज्यादा है। अगर साइंस फिक्शन और माइथोलॉजी का ये मिक्सम बॉक्स ऑफिस पर काम करता है तो फिल्म आसानी से 2000 से 2500 करोड़ वर्ल्ड वाइड तक कमा सकती है। सही वर्ल्ड वाइड प्रमोशन और रिलीज स्ट्रेटेजी के साथ ये इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है और RRR की तरह ऑस्कर की रेस में भी उतर सकती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वाराणसी भी RRR की तरह इंडिया ऑस्कर ले आएगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिट्टी चोखा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।